हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित में चैप्टर 4 को, और उसमें भी करने वाले प्रश्नावली 4.1। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो दिए गए हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है? इन सभी को आप देख लीजिए एक एक करके। सभी चीज़ें आपको दिख रही होगी, बहुत ही क्लियर। और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि थोड़ी वीडियोस ब्लर हो रही है, तो आप ऐसा काम कीजिए, जब आप वीडियो को देखते हैं तो साइड में एक कॉर्नर में सेटिंग का सा ऑप्शन आता है, ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा और क्वालिटी में जाइएगा और इसके बाद एडवांस में एक एक चीज़ को नोट करें। पहले सेटिंग में जाइएगा, उसके बाद क्वालिटी में जाइएगा और क्वालिटी के बाद एडवांस में, और एडवांस में आपको करना है 720p। ठीक है, 720p। उस पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जिस तरह से इसमें वीडियोज मैंने आपको बनाकर दी है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। अगर आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसको सही करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी थी, तो आप चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं। पहले क्वेश्चन का पहला, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको करने वाले हम बहुत ही आसानी से। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ध्यान से देखते रहिए। तो ये जो दिया गया है a + b का होल स्क्वायर दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a² + b² + 2ab। अगर आपने इसकी फॉर्मूले की ऐसे इनकी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको 7-8 फॉर्मूले बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, या तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसकी, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में इसको पिन कर दूंगा इसी वीडियो को, जिसमें फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये होता है एक फॉर्मूला। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, इनके रूप में लिखना है। ठीक है, तो a की जगह पे x है, x² प्लस b की जगह पे y है, सॉरी b की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और c की यानी 2ab लिखना है। ध्यान से समझिए, a की जगह पे x तो x², b की जगह पे 1 तो 1² प्लस 2 तो लगाना ही है आपको। ठीक है, a की जगह पे क्या है? x, और b की जगह पे क्या है? 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो यहाँ तक तो आपके समझ आ गया होगा। अब इसके साथ गुणा, 2 की x - 3 से गुणा करनी है, तो 2 की x से करी 2x, माइनस का निशान है, 2 तिया 6। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2x एकम 2x, तो लिख सकते हो आप 2x। ध्यान से देखिए, ये चीज़ आप लिख लिए, और उसके बाद लिखोगे 2x - 6, ये रहा बराबर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख चुके हैं पूरी तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। तो x² प्लस 1 प्लस 2x ये वाला, और ये 2x इधर जाएगा बराबर में दूसरी तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, और -6 बराबर में जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या रह गया दूसरी तरफ? तो दूसरी तरफ रह गया 0। 2x ये माइनस का, ये प्लस का है, तो काट दिया गया। और ये देखिए x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो x की पावर 2 दिख रही है, हम x की पावर 2, तो जिसकी भी पावर 2 दिखाई दे वहाँ क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। समझ में आया? तो हाँ, ये क्या है? ये वाला द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है, लिख सकते हो आप। हाँ, द्विघात समीकरण है।
उम्मीद करता हूँ आपको एक ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा को करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन का ही दूसरा। देखिए ये दिया गया है आप सभी के सामने, तो इसको भी आप बुक लेकर के और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। देखिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, तो मैं इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ जो भी मैं जहाँ पर कर रहा हूँ। तो लिखता हूँ नंबर 2 पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स है दिया गया। ठीक है, तो इस बुक को हटा देते हैं और ध्यान से इसी पर ही करेंगे। ठीक है, इस पर ही हम करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉपी लगा लेता हूँ और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताता जा रहा हूँ। तो इसको भी चेक करना है हमें कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है ये। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे ही रखना है और उसके बाद क्या करना है, हमें इस -2 की इन दोनों के साथ गुणा कर लेनी है। तो 2 तिया 6, ये माइनस पहला लगा दिया, यानी -2 तिया 6। अब ये माइनस यहाँ पर है तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। 2 की x से गुणा होगी तो क्या होगा, 2x। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा ये भी 2x, और 6 को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा प्लस का 6। समझ में आया? -6 प्लस बन जाएगा और प्लस के 2x माइनस के 2x हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा इस साइड में, तो इसलिए 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो 2x और 2x क्या हो जाएंगे, 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप खुद बता सकते हैं क्योंकि इसके पावर क्या है, 2। तो क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। हाँ जी, द्विघात समीकरण है, तो लिख सकते हो हाँ, और आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी या दूसरे साथी आपके वह भी पढ़ सकें बहुत आसानी से इस मैथ्स को, क्लास 10th मैथ्स आसानी से सीख सके जो। तो अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ। आप बुक तो लेकर के बैठे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तीसरा ये रहा, देख लीजिए आप बहुत ही ध्यान से, और इसके बाद इसको ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से। और यहाँ आसपास मेरे आसपास नॉइस हो रही है, शोर हो रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिए, बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। मैं इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेता हूँ, तो इसको नोट करने के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लेता हूँ x - 2 और दिया गया है x + 1। जिस तरह से साफ साफ मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, उस तरह से ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखना है, और जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ही साफ साफ लिखना है ताकि आपको अच्छा लगे और जो कॉपी आपकी देखे उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, इसकी इन दोनों संख्या में गुणा और ऐसे ही इसमें। ठीक है, और गुणा कैसे करते हैं एक के बाद एक सीखते चलिए, ध्यान से सीखिएगा किस तरह से होगा। तो इसकी गुणा इनके साथ, इनकी गुणा इनके साथ। ठीक है, तो एक एक स्टेप को आप देखते रहिए। कोई भी अगर वीडियो आप स्किप करेंगे थोड़ा सा भी पार्ट, तो आपके क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझने हो तो आपको बहुत ही प्यार से पढ़ना होगा और समझ कर पढ़ना होगा। ठीक है, तो करते हैं। x की x के साथ गुणा होगी और फिर x की 1 के साथ, तो एक इसकी दोनों के साथ गुणा होगी, फिर इसकी दोनों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो x की x से गुणा होगी तो x की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि एक इसकी छिपी हुई रहती है, एक इसकी, तो x की x से गुणा होगी, x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी। प्लस लगा हुआ है ये वाला,
और इसके आगे भी चिन्ह कोई नहीं है तो प्लस ही रहेगा। x एकम x। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब -2 की इन दोनों के साथ गुणा होनी है तो माइनस लगा हुआ है, पहले माइनस लगाइए। 2 की x से गुणा होगी 2x हो गया, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 एकम 2। बीच में बराबर का निशान है। अब इनकी इनके साथ गुणा होनी है तो पहले x की करूंगा दोनों के साथ, फिर -1 की दोनों के साथ। x की x से गुणा होगी x², प्लस का निशान है। x की 3 के साथ गुणा होगी x 3x हो जाएगा, और उसके बाद -1 की x से गुणा करेंगे तो -x एकम x, और माइनस प्लस माइनस 1 तिया 3। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए इसको भी। इधर के पार्ट को अलग सोल्व कर रहे हैं, इधर के पार्ट को अभी फिलहाल एक तरफ ही सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि x के पद को हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 2x माइनस का है, ये प्लस का है। 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा। 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 की साथ गुणा हो जाती है, तो माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस के 2x बड़ा था। -2 बराबर, अब इधर ऐसे ही कर लीजिए, x² प्लस क्यों लगाया है मैंने समझिए। 3x में से 1x घटा दूंगा, 2x किसके बचेंगे प्लस के, -3। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ये जो भी पार्ट है इनको इधर शिफ्ट करेंगे। पहले ये वाले पार्ट लिख लेते हैं, अब इनको शिफ्ट करते हुए चल रहे हैं। समझ आ गया होगा। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस है तो प्लस बना दिया। समझ में आ गया। और यहाँ कुछ भी चीज नहीं बची है तो बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझिए, x² से x² क्यों कट गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अब और चीज समझिए, 2x ये माइनस के हैं, ये x माइनस का है तो माइनस के हो जाएंगे 3x, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस के पद जो होते हैं, संख्या होती है वो जुड़ जाती है, और प्लस वाली भी जुड़ जाती है। लेकिन एक माइनस हो एक प्लस हो तब नहीं जुड़ती, तब घटाई जाती है। 3 ये प्लस का है, ये माइनस के 2 हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा काय का प्लस का, बराबर 0। यहाँ पर कोई 2 इसकी पावर 2 दी गई है नहीं दी गई, तो इसलिए क्या है ये नहीं है, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब नंबर 4 देखते हैं, इसी का ही नंबर 4। तो मैं अब आपको मैं बुक नहीं ले रहा हूँ, सामने दिखा नहीं रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। आप अपनी बुक को अपने साथ लेकर बैठिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ समझते रहिए बस ध्यान से। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ लिखकर दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, और एक के बाद फिर से ऐसे ही करेंगे। तो x की 2x के साथ गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x एकम x। इसकी गुणा दोनों से होगी है। अब इसकी गुणा करनी है, -3 दूनी 6 और x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। इसकी गुणा इन दोनों के साथ हुई तो ऐसा आया, और -3 की गुणा इन दोनों के साथ की तो ऐसा आया। अब इसकी गुणा x की गुणा इन दोनों के साथ करनी है, तो x की x से हुई तो x² प्लस x की 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x², 6x ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 6 में से 1 गया, 5x बचेगा काय का माइनस का, और -3 बराबर x² प्लस 5x। ठीक है, तो 2x² -5x और -3, ये तो संख्या यहीं पर है। इस वाली संख्या को भी इधर शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो ये -x² -5x और बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। यहाँ कुछ भी संख्या नहीं रहेगी। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से समझिए, 2x में से 1x² घटा दिया जाएगा तो क्या होगा x²। ठीक है,
ध्यान से समझिए। तो 2x² प्लस के 1x² माइनस का है, तो 2x² में से 1x² घट गया तो कितना रहा 1x²। माइनस के 5x और माइनस के 5x दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 10x हो जाएंगे, और क्या बचा इसमें माइनस के 3 बचा बराबर 0। तो ध्यान से समझिए, ये भी क्या है, इसकी पावर 2 है, तो इसीलिए ये क्या है, हाँ द्विघात समीकरण है। क्या है, हाँ द्विघात समीकरण है। हाँ भी लिख सकते हो आप, उससे आगे करना चाहो तो उससे आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो गया है। अब देखते हैं नंबर 5 क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो आ भी सकता है या नहीं भी, तो मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें फिर बार बार लिखनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। नंबर 5 पहले क्वेश्चन का ही 5वां देखिए। तो 5वां देखते हैं क्या होगा, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, और क्या होने वाला है ध्यान से समझिए, और लिखा हुआ है कि बराबर x प्लस 5 और दिया गया है x माइनस 1, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 2x माइनस 1 x माइनस 3 और बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले फिर बताने वाले हैं कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो समझिए फिर से, इस 2x की इन दोनों के साथ, फिर 1 की माइनस 1 की इन दोनों के साथ गुणा, इस तरह से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। 2x की x से गुणा होगी 2x² और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और x, ठीक है। माइनस 1 की x से गुणा होगी 1x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 बराबर, इस तरह से ही इनका गुणा करेंगे इस तरफ कोई, तो x की इन दोनों के साथ गुणा x² माइनस x एकम x के x से करिए x² माइनस x एकम x, अब प्लस 5 की इन दोनों के साथ गुणा, तो प्लस 5 की x से करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है इसके बाद। तो 2x² माइनस के 6x है और ये माइनस का x है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7x, क्योंकि ये भी माइनस के दोनों एक से हो जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है माइनस वाले में, और प्लस वाले में प्लस का होता है, लेकिन प्लस को हम सिंगल संख्या में लिखते नहीं है, प्लस लगा के हमेशा प्लस दिखाई देगा तो वो 2 संख्याओं के बीच में दिखाई देगा। प्लस 3 बराबर x², 5x में से 1x गया तो 4x बचेगा, किसका प्लस का, और माइनस 5। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखते हैं 2x², इस x² को इधर भेज दीजिए, या इस चीज़ से समझ लीजिए, ये पूरी संख्या हमने इस तरह से सेम लिख दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, ये सभी संख्याएं इधर को शिफ्ट करेंगे, तो इधर को शिफ्ट जो कर रहे हैं हम, तो माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा, समझ में आया। यानी प्लस कहा तो माइनस, प्लस कहा तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब 2x² में से 1x² गया तो 1x² बचेगा, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस के 2x थे, इसलिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगेगा। सिंगल आगे वाली संख्या में चिन्ह नहीं लगाते हैं, प्लस वाला माइनस का होगा तो लगाना पड़ेगा, ना तो प्लस वाले में लगाते नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, 7x माइनस के 4x माइनस के, तो माइनस के 11x हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, ये प्लस के 8 है बराबर 0। यहाँ भी 2 पद दिखाई दे रहे हैं, 2 घात है इसकी, तो इसलिए द्विघात, हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन के ही नंबर 6 पार्ट को देखते हैं। 5 पार्ट तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप सब आसानी से देख सकें, ठीक है। बढ़ते हैं नंबर 6 पर, यानी पहले क्वेश्चन का ही 6ठा पार्ट देखते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं इस पर,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो सेम लिख देना है। और इसके बाद क्या करना है हमें, ध्यान से समझिए। इसके बाद क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, तो मैं साइड में लिख दिया है। तो इस चीज़ से ही समझ जाइए कि a की जगह पर एक्स स्क्वायर है, b की जगह पर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये माइनस 2 गुणा a की जगह पर x और b की जगह पर 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का निशान 2 दूनी 4 और x, तो 4x हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले, इस वाले मान को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इसको अब शिफ्ट करने वाले इधर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस बन गया, ये माइनस का 4 बन गया और ये प्लस का 4x हो गया बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब तो समझ में आते जा रहे होंगे आपके सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देते हैं, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है। 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 7x, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा किसका, माइनस का, बराबर 0। यहाँ पर कोई भी द्वि घात नहीं दिख रही है आपको, एक घात है, तो हमें चाहिए द्वि घात वाले, 2 घात वाले, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी लिख देते हैं नहीं है। तो लिख देते हैं क्या है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये इसका आंसर हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 1 का ही नंबर 7 को करने वाले हैं अब हम। ठीक है, बहुत आसान से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी हम, देखिए कैसे होगा। तो इसको भी लिख लेता हूँ, x प्लस 2 की होल क्यूब बराबर 2x और कोष्टक में x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको क्या करने वाला हूँ, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में एक a प्लस b, यहाँ इतना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी फॉर्मूले मैंने एक वीडियोज में दिए हुए हैं, वरना आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं साथ के साथ लिखता हुआ जा रहा हूँ। तो इसको इसकी तरह से लिखना है, क्योंकि ये ऐसा दिया हुआ है और हमें इस तरह से लिखना है। ये हो गया a, ये हो गया b, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a की जगह पर x, b की जगह पर 2 और कोष्टक में a प्लस b, a की जगह पर x, b की जगह पर 2 और बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, x की क्यूब और प्लस 2 की क्यूब क्या है 8 और प्लस 3 दूनी 6 और x, 6x हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 2 की इससे गुणा करेंगे 2x की, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3, एक पावर ये होती है दिखाई नहीं देती और 2 ये, 2x की पावर 3 होगी माइनस 2x एकम 2x। यहाँ समझिए, अब x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x की x से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 दूनी 12 और x बराबर 2x की क्यूब माइनस 2x। तो ये वाले पद इधर को शिफ्ट कर देंगे, तो x की पावर 3 और प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x और ये वाले इधर, तो ये माइनस के 2x की क्यूब और माइनस से प्लस हो जाएगा 2x बराबर 0, यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को भी कि 2x की क्यूब ये है, ये 1x की क्यूब है, तो 2 में से 1x गया तो 1x की क्यूब बची, किसकी, माइनस की, एक को लिखते नहीं है तो इसलिए x की क्यूब होएगी माइनस की बचेगी जो।
अब स्क्वायर वाले देख लीजिए, क्या स्क्वायर वाला एक और पद है? नहीं है, यही है सिंपल। तो स्क्वायर वाला लिखते हैं, 6x² प्लस का है तो प्लस का लिखा। अब उसके बाद क्या करना है, यानी एक पद वाले देखना है। 12x और 2x कितने हो गए? 14x, तो प्लस के 14x। और क्या बचा है? 8 ही रहा, तो प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर दो पद दिख रहे हैं ना, दो पावर दिख रही हैं, तो हाँ जी ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है। यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। तो ये 7 हम कर चुके हैं, नंबर 8वां करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में बहुत आसानी से आ चुका होगा, बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी वीडियोज में मैं आगे के क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम इससे आगे करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 का ही लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 का। 7 तक तो हम कर चुके हैं, 8वां रह रहा है। अब देखिए इसमें 8वां, तो ध्यान से समझिएगा। 8वां, तो 8वां कैसे दिया गया है? x³ माइनस 4x² और माइनस के x + 1 बराबर क्या दिया गया है? बराबर जो दिया गया है उसको देखिए, बराबर दिया गया है x - 2 की होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से बराबर दिया गया है, इसको हमें करना है सोल्व। ठीक है, तो x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 बराबर, ये जो दिया गया है ये है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये फॉर्मूला है, इसमें सभी ये माइनस है ये। ठीक है, तो ये a है, ये b है, तो इस तरह से रखते हुए चलिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए, समझ चुके होंगे आप। तो इस तरह से अब हम नीचे करने वाले हैं इसको सॉल्व। तो x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 बराबर x³ ये माइनस 2 की क्यूब क्या हो जाएगी? 8। 2 को 3 बार गुणा में लिख के देखिए, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आया 8 कैसे आया? और माइनस 3 दूनी 6 और x की गुणा होगी 6x हो जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद हम लिख देंगे x - 2। तो x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 बराबर x³ माइनस 8 और माइनस 6 की x से गुणा होगी, 6x की x से गुणा करी तो 6x² हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12 और x तो 12x हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो पद हैं इनको इधर शिफ्ट करने वाले हैं और जो भी बचेंगे उनको हम लिख देंगे। तो x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 और इनको इधर शिफ्ट करने वाले, माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएगा, प्लस के 6x² हो जाएगा, माइनस के 12x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? क्यूब वाले पद देखिए, ये देखिए माइनस का x³ है, ये प्लस की x³ है, तो इसको काट दिया जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस है। अब स्क्वायर वाले देखिए, 6x² है, ये 4x², 6 में से 4 गया, 2x² बचेगा क्योंकि दोनों है अलग अलग चिन्ह के, 6 ये प्लस का है, 4 माइनस का है। और इसके बाद क्या करने वाले? x वाले पद देखिए, तो x वाले माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। एक जैसे चिन्ह जब दिखाई दे तो जोड़ना है और अलग दिखाई दे तो घटाना है, बस इतना याद रखिए क्योंकि माइनस प्लस में कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो माइनस के 12 और माइनस का 1 x, तो माइनस के 13x हो जाएंगे। माइनस वाले में जब एक से चिन्ह दिखाई दे तो माइनस का ही बचेगा जुड़ने पर भी, और प्लस वाले में प्लस का, लेकिन प्लस को सिंगल संख्या के रूप में प्लस का निशान नहीं लगाते, डबल में लगाते हैं जब बीच में आती है संख्या। ठीक है, 8 और 1 दोनों प्लस की है, तो अब यहाँ प्लस का निशान लगेगा और 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 के बीच में आ रहा है।
बराबर 0। तो ये इसके भी पावर में 2 है, यानी ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये? एक द्विघात समीकरण है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे आप सभी के। इतना तो समझता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सभी ने सीख लिया होगा इस तरह से, तो देख सकते हो आप। और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट जो हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी इस वीडियो को पढ़ सके और अपने मैथ्स को सॉल्व कर सकें। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो या थोड़ा सा उसमें कोई कमी हो तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसमें थोड़ा सा और सुधार करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दूसरे का, पहले दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे के सोल्व करेंगे। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो सभी स्थिति है उनको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, जिस तरह से ये है उनको हमने द्विघात समीकरण में निरूपित करके और बताया था कि हाँ या नहीं, कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको ये पूरी एक लाइन दी गई है हिंदी में, तो इसको हमें एक द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है जिसकी पावर 2 होती है। तो लिखते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप इससे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अगर आपको इसके आगे की भी वीडियो चाहिए, यानी इनको हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ये ज्ञात करनी है, तो इसको भी मैं सिखा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। मैं अभी फ़िलहाल किस रूप में निरूपित कर रहा हूँ, द्विघात समीकरण के रूप में। अगर आप कमेंट करते हो कि इनकी लंबाई और चौड़ाई और बताइए तो मैं उसको भी सिखा दूंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियोज़ मैं आपके लिए डाल दूंगा अगर आप ज़्यादा ही कमेंट करके कहेंगे तो, वरना आपको 4.2 को सिखाने लग जाऊंगा, इससे आगे होगी तो। और देख लेते हैं एक बार कि 4.2 है या नहीं है। हैगी, इसमें है, तो इसको हम कराने लग जाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या चीज़ें मान रहा हूँ। लंबाई ज़्यादा है इसलिए लंबाई को ही मानेंगे और चौड़ाई को मानेंगे। तो लंबाई ज़्यादा है तो हम मानेंगे चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक कौन सी है, लंबाई। तो यानी छोटी कौन है, चौड़ाई। चौड़ाई को मान लेंगे हम, ठीक है। देखिए, तो माना भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कितनी मान लेंगे हम, x या y मानते हुए आए हम जब से भी। तो इस बार भी समझ लीजिए कि हम क्या करने वाले, x या y मानेंगे, यानी x मान लिया हमने, ठीक है। तो ये सभी क्या दी गई है, मीटर में दी गई है, तो मैं x मीटर मानता हूँ, ठीक है। और जब चौड़ाई x है और लंबाई इसके 2 गुने से भी 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, भूखंड की लंबाई क्या होगी बताइए। तो x के 2 गुने से 1 अधिक है, x के 2 गुना से भी 1 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2 की x से गुणा होगी 2x प्लस 1, ठीक। तो ये हो गई है 2x प्लस 1 मीटर, तो लंबाई ये हो गई। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद बताइए आगे दिया गया है हमें भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल होएगा फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1 सॉरी, और गुणा चौड़ाई दिया गया है 1x, यानी x दिया गया है, इसको लिख सकते हो आप 1x, ठीक, बराबर 528।
तो x की इन दोनों के साथ गुणा कर लीजिए। x की 2x से गुणा होंगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगी और 2 ही इसके गुणा में, प्लस x एकम x बराबर 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x और ये 528 इधर लेकर आने पर माइनस का हो जाएगा और ये बराबर 0। तो हम इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त कर चुके हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसको ज़्यादा हुआ मत बनाइए, सही से सीखिए बस। इस चीज़ के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए साथ में वीडियो देखते देखते। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा नंबर 2 इसी का ही। तो दूसरे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरह से होगा, कैसे क्वेश्चन दिया गया है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन। हमें पूर्णांकों का गुणनफल हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 पूर्णांक है, धनात्मक है और दोनों पूर्णांक एक क्रमागत का मतलब है लगातार आ रहे हैं। जैसे 3 है और एक 4 है, यानी लगातार आया 3, 3 के बाद 4। इसी तरह से 2 क्रमागत आ रहे हैं, उनको जोड़ उनकी गुणा करके 306 बैठ रहा है। तो वो दोनों पूर्णांक क्या होंगे? लेकिन हमने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि हम क्या करने वाले, द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ द्विघात समीकरण में व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज नहीं दी है तो वो चीज हम आपको दिखाएंगे या फिर समझ आएंगे, यानी इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण व्यक्त करना है हमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपके सामने दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 क्रमागत संख्याएं, तो हम भी इस तरह से ही मान लेंगे कि क्रमागत संख्याएं कैसे कैसे। तो पहली क्रमागत संख्या लिखेंगे हम, पहली क्रमागत संख्या मानी है हमने, माना है, लिख दोगे आप, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या x, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या। तो दूसरी क्रमागत संख्या मानेंगे x प्लस 1, यानी ये अगर 3 है तो 3 में 1 और जोड़ देंगे 4, तो 3 4 और ऐसी आगे भी वाली संख्या होंगी। तो इससे ही आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं हम इसमें। तो 2 क्रमागत संख्याएं हमने किस तरह से मानी है, यानी ये x है तो इसमें 1 और जोड़ दो तो अगली संख्या हो जाएगी। तो 2 क्रमागत संख्या आप सभी के सामने किस तरह से मानी है तो आप समझ गए होंगे। अब हम करने वाले क्या है, इन दोनों की गुणा बराबर दिया हुआ है 306, तो यानी एक गुणा और दूसरी संख्या की गुणा, एक ये रही दूसरी ये रही, इनके बीच की गुणा, इनके अंदर इनके दोनों के संख्याओं में गुणा कर दी और कितना दिया हुआ है 306। इसके साथ दोनों के साथ गुणा कर देंगे और बराबर 306 लिख देंगे। तो x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x एकम x बराबर 306। ये पहली है ये दूसरी है, दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। x की x से गुणा करिए x स्क्वायर प्लस बीच में ये दिया हुआ है x एकम x बराबर 306। समझ गए होंगे आगे। अब क्या करना है, हमें x स्क्वायर प्लस x और ये 306 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 306 हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0। ये हमारा दूसरा भी द्विघात समीकरण में लिख चुका है, यानी जिसकी पावर 2 होती है वो द्विघात समीकरण होती है। तो ये भी इसका आंसर हो चुका है, समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कर देते हैं इसको तीसरे को, नंबर दूसरे क्वेश्चन का तीसरा। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से उनकी आयु वर्षों में
उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी उनकी आयु रोहन की आयु के गुणनफल से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एक इक्वेशन में बना करके और द्विघात समीकरण के रूप में हमें लिखनी है। तो बहुत ही आसानी से समझा दूंगा मैं आपको। बस ये चीज़ समझिए कि रोहन की अगर आयु हम x मान लेते हैं तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी x + 26, यानी रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी। समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, अब आप सोल्व करने पर आ जाइए। तो माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या मान लिया हमने x वर्ष, और इसकी माँ की आयु क्या मानेंगे, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या मानेंगे हम x + 26, यानी रोहन की आयु x है तो उसकी 26 वर्ष बड़ी है वो इसकी माँ। ठीक है, तो x + 26 वर्ष। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। अब हम प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे कि कैसे कैसे उसने बताया है, प्रश्न ने क्या क्या उसमें क्या कहा गया है। तो 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात क्या क्या कंडीशन दी गई है, तो प्रश्न के शर्त के अनुसार हम चल रहे हैं। 3 वर्ष पश्चात, जब 3 वर्ष बाद या पश्चात होती है तो दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें भी जुड़ेगा और इसमें भी 26 + 3। ठीक है, तो दोनों में जुड़ जाता है। तो ये दो चीज़ आपके सामने होगी तो x + 3 लिखेंगे और इस पे x + 26 और 3 29। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो ये चीज़ें आप साइड में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में ऐड नहीं करना आपको, बस मैं सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में आप इसके नीचे वाली लाइन ये 2 चीज़ें आप छोड़ देंगे, या फिर साइड में लिख सकते हो आप 3 वर्ष बाद। अब इक्वेशन क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे, यानी x + 3 और x + 29, ये माँ की आयु है, ये रोहन की 3 वर्ष बाद की, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल लिख रहा है ना, उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु 3 वर्ष बाद 360, उनकी गुणनफल 360 हो जाएगी। ठीक है, तो समझिए इन दोनों की इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे और इक्वेशन बना देंगे एक द्विघात समीकरण। तो कैसे होगी आप समझ सकते हैं, x की x से गुणा करेंगे x² और प्लस x की 29 से गुणा करेंगे तो 29x, प्लस 3 की x से गुणा होगी तो 3x, प्लस 29 × 87 बराबर 360। ठीक है, और इसके बाद क्या करने वाले हैं x² प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87 बराबर 360। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी यहाँ हमने क्या किया है, इसकी इन दोनों के साथ गुणा, इसकी इन दोनों के साथ, तो x की x से x² प्लस x की 29 से 29x प्लस 3 की x से 3x प्लस 29 × 87। ठीक है, बराबर 360। x² प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 बराबर 360। ठीक है, अब x² प्लस 32x और बराबर 360, ये 87 को इधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x² प्लस 32x बराबर क्या बचेगा इसमें से, 10 में से 7 किया 3, 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ दिया जाएगा 2, इसको इधर भेज लीजिए। x² प्लस 32x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 273 हो जाएगा बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण में हमारा लिख चुका है, तो इसको भी हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो हमें द्विघात समीकरण में व्यक्त करना था तो हमने व्यक्त करके दिखाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक हमने समझा दिया है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में ही भी
आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन के नंबर 4 पार्ट को। ठीक है, तो दूसरे के 4 पार्ट को हम करने वाले हैं, तो इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन का ही नंबर 4 पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेल है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से, तो चाल हमें नहीं पता। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो अगर कम हो जाती है इसकी चाल, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो कैसे करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को, एक के बाद एक स्टेप से आप समझिएगा, ध्यान से समझिए। तो हम क्या करने वाले हैं, रेलगाड़ी की हमें चाल नहीं पता, एक क्या चल रही है, समान चाल से चल रही है। तो हम मानेंगे कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल आप कुछ भी मान सकते हो, मैं x के द्वारा ही करता हूँ। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी इसकी। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमारे पास जो दूसरी चीज़ दी गई है वो दी गई है दूरी, यानी रेलगाड़ी कितनी दूर चलती है, 480 किलोमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये दो चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। तो समय आप अब निकाल सकते हैं। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय मानते हैं हम टी वर्ष। तो समय भी नहीं दिया हुआ है हमें कि इतने समय में चली जाएगी या इतने समय, तो समय को मानेंगे टी वर्ष। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, समय बराबर टी घंटे। ठीक है, तो समय टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो है 480 और चाल है x, तो ये क्या हो जाएगा, इतने घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मान लेता हूँ 1, समीकरण 1। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं। अब दूसरी चीज में क्या कह रहा है, ये इक्वेशन 1 तो हमने बना लिया। अब कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो चाल कम हो जाती है, तो चाल की जगह पे दूसरी चाल हमारे पास आई, यानी दूसरे इक्वेशन के अनुसार बनाएंगे अब हम। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार हमारी दूसरी इक्वेशन बनने वाली है, यानी चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी हमारी दूसरी चाल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, दूरी भी हमारी चेंज हो जाएगी, देखते हैं क्या होगी इसमें, या वही रहेगी। तो इसने कहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को, यानी दूरी वही है, तो 480 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में दूरी तो कोई चेंज नहीं किया, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। तो पहला समय था टी घंटे, अब 3 घंटे और लेट होगी, तो समय हमारे लिए नया बन चुका है थोड़ा सा, टी प्लस 3 घंटे। समझ में आया? पहले तो टी घंटे मिल रहा था, अब टी प्लस 3 घंटे। समझ में आया? तो ये दूसरी आ गई है। अब इसके द्वारा भी हम इसको भी बनाने वाले हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय क्या दिया हुआ है, t प्लस 3 बराबर दूरी क्या है 480, और समय क्या, चाल क्या दी रखी है x माइनस 8। ठीक है, तो इतनी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसको ही अपनी कॉपी में करके दिखाते हैं आप सभी को। तो हम करेंगे t बराबर, तो t बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, और ये 3 ये इधर जाने पर माइनस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले, ये जो t है ना, एक और मान था हमारा समीकरण 1 का, तो उस t के मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, यानी इसको हम दूसरी समीकरण मान लेंगे। तब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, या t का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ और इसके बाद हम मान को रखेंगे। तो एक पेपर एक और ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको सही से समझ में आए। ये रहा, ठीक है। तो समीकरण लिख सकते हो आप, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हो आप इस तरह से, या लिख सकते हो t का मान, ठीक है। तो t का मान लिख सकते हो, ठीक है। दो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो क्या दिया हुआ है समीकरण 2, t बराबर 480 बटे x माइनस 8 और माइनस के 3। तो क्या करना है हमें, t की वैल्यू क्या होगी, तो t की वैल्यू होगी 480 बटे x और बराबर 480 बटे x माइनस 8 और ये माइनस के 3। तो 3 के नीचे भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब आपको मान तो रख दिया गया, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या करने वाले हैं हम। तो 480 बटे x बराबर 480, नीचे पहले एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 8 ही एलसीएम आएगा। तो इससे इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा, तो उसकी 1 की गुणा, तो यानी 480 एकम 480 माइनस, इससे इसकी भाग दोगे तो इतना ही आएगा, तो इतने की ही गुणा ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की x से करेंगे 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 अट्ठे 24। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसकी इसके साथ गुणा होनी है, इसकी इसके साथ होनी है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। समझते रहिए। हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा कर देते हैं। इसकी इसके साथ होएगी तो यानी 480 और x माइनस 8, और x की गुणा इन सभी के साथ, तो x 480 माइनस 3x प्लस 24, ठीक है। तो हमने इस तरह से गुणा कर दिया। अब हम सीधी सीधी गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 480 के x से गुणा करेंगे तो 480x हो जाएगा, और फिर क्या होगा, माइनस होगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 8 अट्ठे 64 को 4 कहाँ से लगे, 6, 8 चौक 32 और 6 38, और इसकी x से होंगी तो 480 और x माइनस का निशान, 3x की x से करेंगे 3x स्क्वायर, प्लस लिखा है 24 के x से गुणा होगी 24x, ठीक। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि आगे भी क्या दिया गया है। तो ध्यान से समझिए आगे वाले चीज़ों को भी क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी पार्ट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इधर आने पर प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 480x, और ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 24x हो जाएगा। ये दोनों के दोनों प्लस के हैं, सॉरी, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ध्यान से समझिएगा, मैं अभी बताने वाला हूँ, समझिए। ये सभी शिफ्ट किए तो इंगे इस तरफ को, 3x इधर आया तो प्लस का है 3x स्क्वायर, ये आया तो माइनस, ये आया तो माइनस, ये 480x प्लस का है, और ये 3840 माइनस वाला है, तो ये भी इधर ही लिखा हुआ है। तो एक ही जगह पर सारे पार्ट लिखे गए, ये वाले इधर शिफ्ट कर दिए और ये इधर ही है, इधर नहीं भेजे, इधर ही है। यानी या तो इस तरह से लिख लीजिए, या फिर ऐसा ही लिख के और इन वाले को इधर लिख लीजिए, तब काट लेना आप एक साथ। तो समझ लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, अब क्या होने वाला है। तो ये 480x प्लस के या माइनस के तो काट दिए जाएंगे पूरे। ये चीज़ें बची, ये और ये, ठीक। तो इसको लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस के 3840 बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद 3 कॉमन ले लूँगा, x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24 और x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 0 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 3 इसके बटे में, 3 से 0 काटेंगे तो 0 ही रह जाएगी, यानी 3 गायब हो गया, 0 बन गया होगा। तो हमारे पास ये चीज़ आई है। तो ये एक समीकरण रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो 2 पावर है इसकी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से समझ में एक एक चीज़ें आ गई होंगी। और जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश करी है
कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए और सही से सिखाया जाए। तो सही सही सिखाया है मैंने, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे मेरे इस चैनल से जुड़ सकें और आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।